आप सभी को मेरी प्रणाम। आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नाग पंचमी। हम नाग पंचमी की कहानी भी सुनेंगे और कैसे पूजा की जाती है ये भी दिखाएंगे। इसमें व्रत नहीं रहता, इसमें सिर्फ सुबह सुबह कहानी सुनते हैं। जैसे मोट चने हैं वो भिगो लिए रात को, फिर उससे हम धोख भी लगा लेंगे। और एक नाल वो लेते हैं हम रस्सी इसकी मूंज की, उस मूंज की रस्सी गांठ लगाते हैं। मैं आपको पूरी दिखाऊंगी मैंने कैसे कहानी सुनी है, कैसे। ये पीलिया जरूर लेते हैं। पीलिया आपके यहाँ भी होता होगा, चुंदड़ी होती है, पीलिया होता है, तो ये भी लिया जाता है। और ये साथ में लेके ही कहानी सुनते हैं। आप भी देखना और मैं उसकी कहानी भी बताऊंगी कैसे रही थी। और आगे भी आने वाले समय में जैसे आप सुनना चाहे तो कहानी आगे भी सुन सकते हैं। सबसे पहले हम दीवार पर बनाएंगे गुग्गा। गुग्गे में क्या करते हैं कि एक बॉक्स बना के जैसे चारों तरफ करके फिर बीच में 5 नाग बनाते हैं, उसके हाथ पैर वगैरह, और काले रंग से बनाते हैं। मैंने ये बनाया मार्कर से। अगर मान लो कोयला हो, पहले तो कोयला घिसते थे, कोयले को घिसकर और फिर जैसे लिक्के पर रुई वगैरह लगा दी, माचिस के लिक्के पर, फिर बनता था। लेकिन अब पेन का काम हो गया, पेन से बना लेते हैं। फिर मैंने गोबर लिया, गोबर लेके एक ऐसे बनाया ताकि भी पानी उसका बाहर ना जाए, जो मैं इसमें पानी दूँ तो बाहर ना जाए। फिर मैंने एक रस्सी भी ली थी, रस्सी के काफ़ी गांठे, जैसे मान लो 7 गांठे लगाई है मैंने, उसके 7 गांठे लगाई रस्सी के। जो मूंज की रस्सी आती है उसके वो लेनी है, मूंज की रस्सी उसके लगाते हैं 7 गांठ, उसको नाग बना देते हैं। फिर इसके आगे पीछे पूंछ और मुंह पर थोड़ा सा काला कर देते हैं। फिर मैंने उस मार्कर से काला कर दिया था। अब फिर बांधने के लिए भी लेते हैं दाने, और हाथ में लेते हैं थोड़े से दाने। वो 1 घंटे में मैंने कच्चा दूध और पानी लिया था, क्योंकि इसको फिर इसमें डाल के सींचते हैं नाग के ऊपर। ठीक है, अब मैं करती हूँ कहानी शुरू। इसकी कहानी ऐसे है कि 7 बहुएँ होती है, वे मिट्टी लेने के लिए जाती है। वहाँ पर 7वीं बहू को, जो बड़ी बहुएँ होती है, वो कहती है कि यहाँ से मिट्टी निकालनी है। उनको पता होता है यहाँ पर तो नाग है, लेकिन वो बहू उसमें से मिट्टी निकालते तो नाग देवता आ जाता है। उसको तभी अपना धर्म का भाई बना लेती है वो। और वे 6 की 6 बहुएँ कहती है, देखो ये तो डरी भी नहीं, और इसने तो नाग देवता को अपना भाई बना लिया। फिर थोड़े दिन में ही नाग देवता अपनी बहन को लेने के लिए आ जाता है। उसका पीर नहीं होता, सबसे छोटी वाली बहू का, फिर वो लेने के लिए आता है। तो वो वहाँ ले जाता है अपने घर, ले जाके फिर है ना उसको खूब अच्छे से रखते हैं और खूब उसका मान सम्मान करते हैं। तो उसको एक दिन है ना, वो उसकी माँ जाती है नहाने के लिए नाग देवता की, कहती है कि अपने भाइयों को ठंडा दूध करके पिलाना है। ठीक है, फिर है ना वो चली जाती है उसकी माँ, वो उनको गरम गरम दूध दे देती है। उनके किसी के फन जल जाते, किसी की पूँछ। फिर वो थोड़ी देर में पड़ोसियों के साथ भी लड़ाई कर जाती है उसकी बहन। तो फिर वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, अब बहन को बहुत दिन हो गए यहाँ पर आए को, अब मैं इसको इसके ससुराल छोड़ देता हूँ। बोले ठीक है। उसको खूब धन धुन देकर उसको उसके घर भेजते हैं ससुराल में। लेकिन कहते हैं ना कि पड़ोस होता है, पड़ोस कुछ ना कुछ कहे बिना नहीं रहता। तो वो कहती है, चाची ताई होती है पड़ोस में, कहते तुझे एक कोठे की ताली नहीं दी। तो वो कहती है कि मुझे तो एक कोठे की और ताली चाहिए, जो 7वां कोठा है। वो मना करते कि भी इस पछताएगी, ठीक नहीं है वो। फिर भी वो जिद करके ले लेती है। तो फिर वो उसमें खोलती है 7वें कोठे की ताली, खोलती है तो उसमें अजगर बैठा होता है। अजगर एकदम से उसके फुकार मारता है। वो तभी कहती है कि बाबा जी राम राम। वो अपने धर्म का पिता बना लेती है उसको, और वो उसको एक 9 करोड़ का हार दे देता है। जो अजगर है वो उसको 9 करोड़ का हार दे देता है। फिर वो उसको खूब ऐसे मान से सम्मान से उसके घर छोड़ जाते हैं। फिर इसकी 2 जिठानियाँ होती है, वे खूब चिढ़ती हैं। चिढ़ के उसके पास इतना महंगा हार भी आ गया 9 करोड़ का। एक दिन वे सलाह करती है 6 की 6, क्यों ना हम राजा को जाके कहे आते हैं कि भाई तेरी जो बहुएँ हैं, ये भाई है ना कहीं से कुछ ना कुछ लाती है, और है ना राजा को कह देते कि इसका हार ले ले, इस पर 9 करोड़ का आती, रानी के अच्छा लगेगा। वो जाके हार को भाई कहते कि मेरी रानी को दे। राजा वो उसको दे देती है, और फिर वो मन ही मन कहती है मेरे गले में हो हार और रानी के गले में नाग। तभी नाग बन जाते हैं। और फिर रानी कहती है कि मेरे गले में से तो ये हार निकलवाओ, पता नहीं क्या टोना टपकना कर दिया। वो उसी टाइम गले में से हार निकाल देती है, और राजा अपनी तरफ से इसको एक हार और दे देता है। तो ऐसे करके इसके खूब धन हो जाता है। और वो उसके आदमी को भी भड़का देती है, जो उसका पति होता है। कहते बेरनी कहाँ से इतना धन लाती है। उसने सारी बात अपने पति को बता दी
कि भी कैसे कैसे हुआ था, कैसे नाग देवता को भाई बनाया था। फिर उसके पति कहते हैं कि पूरे गांव में ना हिल्ला मचवा देते कि भी नाग पंचमी के दिन ठंडा खाना है, सब बाना भी निकालना। ये थी कहानी। फिर है विनायक जी की कहानी। विनायक जी की कहानी में ये कि एक ब्राह्मण था, वो हमेशा पाठ पूजा करता था गणेश जी की, और उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि बीच में सफाई का टाइम होता था, लेकिन वो पूजा करे बिना नहीं मानता। लेकिन वो है ना जब भी खाता था, चाहे वो दोपहर हो जाए, जब तक गणेश जी पूजा ना कर ले। एक दिन उसकी पंडिताइन है, वो गणेश जी को लुको देती है, छिपो देती है। वो पंडित जी रोता है और उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। फिर वो पंडिताइन उसको दे देती है, कहती है लो ये रहा गणेश जी। उसकी पूजा करता है और करता है, कहता है मैं इसको मंदिर में बिठा लूँगा। फिर गणेश जी प्रकट होते हैं, हंसते हैं और उन दोनों की लड़ाई देखकर फिर गणेश जी महाराज उसको कहते हैं कोई वर मांग, मैं तुझे वही दूंगा। ब्राह्मण को ब्राह्मण सब कुछ मांग लेता है, धन दौलत सब कुछ, काया का सुख सब कुछ कह देता है लेके। फिर वे दोनों राजी खुशी रहने लगते हैं और अपने घर में ही ब्राह्मण पूजा करने लग जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा ब्राह्मणी को दिया ऐसा सबको दियो। फिर लास्ट में कहानी पूरी होने के बाद जो मैंने कच्चा दूध लिया था और जो पानी में मिला के वो इसमें डालते हैं। फिर डालकर फिर उसके बाद ये देखो आप, ये रस्सी नहीं है, ये एक नाग बन चुका जैसे। अब ये हिलेगा, इसमें देखो हिलने लग जाता है अपना भी। देखो आपको दिख रहा है, आप देख भी रहोगे, आप गौर से देखो। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ कि ये अपना आप ही चलने लग जाता है। ये कहानी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, कहानी हमारी पहले ही हो चुकी है। देखो आप गौर से देखो कैसे, ये रस्सी नहीं है, ये देखो ये रस्सी अपना आप हिलने लग गई है। देखो इसको सींचा था और ये अपना हिलने शुरू हो जाती है। इसमें भी कोई शक्ति होती है, ऐसे तो ये हिलती भी नहीं है। इसको भी कोई ऐसे है कि भी रस्सी में हमने पानी डाला है और फिर ये हिलती है, तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा। देखो फिर ये मैं शाम को उठाऊंगी 4 बजे के बाद, और एक अंगूठी चांदी की हो चाहे पजेब की हो, चांदी की हाथ में जरूर रहना कुछ ना कुछ। फिर इसमें पानी डालना है और फिर हमें निकालना बाना। जय श्री राम।